आज के वीडियो में हम समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या और इस स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। 14 जून को एयरफोर्स, नेवी फोर्स और आर्मी फोर्स के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया जाता है और स्कीम लॉन्च होते ही 15 जून को इसका विरोध पूरे भारत में देखने को मिल जाता है। ऐसे युवा जो कई सालों से सेना में भर्तियां का इंतजार करते हैं, वो फिजिकल का प्रिपरेशन करते रहते हैं, एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं, और जो ही गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना लॉन्च किया जाता है कि सेना में भर्ती ली जाएगी अब, तो युवा ने इसका विरोध किया। विरोध का क्या कारण है ये समझते हैं। विरोध का कारण यह है कि अब सेना में 4 साल के लिए भर्तियां ली जाएगी, जिसे अग्निवीर नाम दिया गया है। हाँ बिल्कुल, 4 साल के लिए सेवा में आप योगदान दीजिए, उसके बाद आपको रिटायर्ड कर दिया जाएगा, आप घर बैठेंगे और उसके बाद आप किसी और सेक्टर में अगर जॉब लेना है तो आप जा सकते हैं, आपको उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। समझते हैं इस चीज को। योग्यता रखा गया है 17 से 21 साल। 17 से 21 साल के ऐसे अभ्यर्थी जो जॉब लेना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है सेना में जाने की, राष्ट्र सेवा करने की, वो जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th और 12th रखा गया है और वैसे 17 से 21 अगर एज दिया गया है तो क्वालिफिकेशन 12th से ज्यादा तो होगा नहीं। जनरली 17 साल में बच्चे +2 करते हैं। तो जो 17 साल में ज्वाइन करेंगे 21 साल में रिटायरमेंट, 18 में करेंगे 22 में, 19 वाले को 23 में, 20 वाले को 24 में, और मैक्सिमम 21 साल में जो ज्वाइन करेंगे 25 साल में उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाए। एक ऐसा जॉब जिसमें 4 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक कम से कम 5 साल तक रहता है। 5 साल रहने के बाद जीवन भर पेंशन मिलेगा और भी बहुत सारे भत्ता मिलता रहेगा। लेकिन ये एक ऐसा जॉब है, सेना का ऐसा जॉब है, जो कि 4 साल के बाद वो घर बैठेंगे और कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। हाँ बस कुछ सैलरी का पार्ट है, 30% जो काट करके वापस कर दिया जाएगा 4 साल के लास्ट में। इसके बारे में हम बात करते हैं। सैलरी 4.76 से 6.92 लाख दी जाएगी पर ये ईयर है। इसके बारे में भी हम समझते हैं, जिसमें से 30% वो कटेगा और लास्ट में रिटायरमेंट के समय में वो वापस किया जाएगा। इसको देखते हैं। तो अग्निवीर जो स्कीम है, इसमें फर्स्ट ईयर 30,000 रुपये मंथली मिलेगा, जिसमें 21,000 इन हैंड होगा मिलेगा, 9,000 रुपये कटेगा और 9,000 रुपये ऊपर से गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। फिर सेकेंड ईयर 33,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहे हैं, जिसमें इन हैंड होगा, सैलरी दिया जाएगा 23,100 और ये 9900 रुपया पर मंथ कटेगा और 9900 गवर्नमेंट भी दे रही है। जितना आपके सैलरी का कट रहा है उतना गवर्नमेंट भी दे रही है। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये स्केल होगा और इस तरह से टोटल जो सेव होता है 5.02 और इधर सेव होता है 5.02, लगभग 10 लाख के आसपास 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा। इस 10 लाख के बाद आपका पेंशन 0 होगा, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेगी जो सेना को मिलता था, किसी तरह का कैंटीन का कोई फैसिलिटी नहीं, कैंटीन का कोई सुविधा नहीं। आप घर बैठिए और घर पर एक बार फिर से आप एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। मैक्सिमम 25 साल के एज तक रिटायरमेंट है, क्योंकि जो 21 साल के एज में ज्वाइन करेंगे 25 में उन्हें हटना है, 20 वाले को 24 में हटना है। तो 25 साल के एज में एक बार फिर आपके लाइफ का चुनौती होगा। वैसे तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसे प्रायोरिटी देंगे आगे जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब कह रही कि देंगे, लेकिन इसके लिए फिर से तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर से आपको लगना पड़ेगा। 17 से 21 का जो एज होता है युवा का, ये प्रिपरेशन करने का एज होता है। इसमें वो +2 करके ग्रेजुएशन में भी करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं और आगे कहीं ना कहीं किसी न भी एग्जाम में वो सेट होने का कोशिश करते हैं। और ये जो टाइमिंग होता है 17 से 21 वाला, ये बहुत ही प्राइम टाइम माना जाता है। इस एज में या 25 साल तक आप ले लीजिए, इस एज में आपने अग्निवीर के रूप में सेना में सेवा दिया, ठीक है। उसके बाद आप घर लौट करके आते हैं तो फिर एक लाइफ का चैलेंज, और उससे पहले अग्निवीर में अगर आप जा रहे हैं तो फिजिकल का सामना करना ही है।
इंट्रेंस का सामना करना ही है। इसके लिए 2-2, 3-3 साल से जो बच्चे लगे रहते हैं युवा जॉब के लिए, उसका तो सामना करना ही है। तो हम सिर्फ 4 साल के लिए इसका सामना क्यों करें? क्यों ना किसी ऐसे जॉब में जाएं जहां मेरा लाइफ सिक्योर हो, 50 साल तक, 60 साल तक अपनी सेवा देने का अवसर मिलेगा वहां पर। तो इससे सेना के क्षेत्र में युवा का रुझान बढ़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है, घट भी सकता है, इसका साइड इफेक्ट भी है। और 4 साल योगदान देने के बाद गवर्नमेंट ने क्या इस स्कीम में कहा है वो भी देखते हैं। लगभग 50,000 के आसपास नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 75% जो होंगे वो वापस आ जाएंगे 4 साल के बाद, और 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा। 25% को जो परमानेंट किया जाएगा, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है कि किस बेसिस पे उन्हें परमानेंट किया जाएगा। और 75% जो होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट ही कह सकते हैं, जो रिटायरमेंट है। जो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्या उनके मन में अपने राष्ट्र के लिए क्या वो भावना रह पाएगा जो एक अन्य सेना को होता है? 4 साल जो सेना का टाइमिंग है, जिसमें 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएगा, 4 साल 48 महीने होता है, 6 महीने माइनस कर दीजिए 42 हो गया, उसमें बहुत सारी छुट्टियां हैं। जब तक ट्रेनिंग के बाद सेना में रह करके सेना की जो टेक्निक है, जो तरीका है दुश्मनों का सामना करने के लिए हम सीखेंगे, तब तक तो हमें रिटायर करके घर में बैठा दिया जाएगा, और उसके फिर बाद में एक और नई चुनौती। ये जो एज होता है युवा का अपने लाइफ को सेट करने का, 24 साल 25 साल में जनरली शादी ये सब भी प्रोसेस में आ जाता है। उसके बाद वो गृहस्थ लाइफ में प्रवेश करता है। अब वो गृहस्थ लाइफ में प्रवेश करेंगे कि उनके सामने एक फिर से वही चुनौती, बेरोजगार के लिस्ट में फिर से दोबारा आ जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो स्कीम है गवर्नमेंट का सही नहीं है। लेकिन एक दो बात को ध्यान में रखना है, सभी जगहों से प्रोटेस्ट चल रहा है, कई प्रोटेस्ट देखने को मिला है। प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास जा सकते हैं, लेकिन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अहिंसावादी प्रोटेस्ट होना चाहिए। कई जगह छपरा ये सब में देखने को मिला है कि उसके साथ तोड़फोड़ किया गया। ये जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी तो किसी नेता के सैलरी से तो नहीं किया गया है ना, हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सैलरी से तो नहीं ट्रेन खरीदा गया है ना, नहीं, बस वो तो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसी से हमारा देश चलता है। ये तो हमारा है प्रॉपर्टी, आम जनता का प्रॉपर्टी है, तो इसको नुकसान पहुंचाना नहीं है। और याद रखिएगा कि जेपी आंदोलन इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट का आंदोलन था। 21 महीने का इमरजेंसी लगा गवर्नमेंट के द्वारा। आप उसमें यह देखें कि कितना बस जलाया गया या कितना ट्रेन में आग लगाया गया। अहिंसात्मक आंदोलन था, लेकिन उसका परिणाम मिला कि सत्ता परिवर्तन करके रख दिया गया। तो इस बात को युवा को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग अभी तो बहुत सारा सोर्स है अपनी बातों को पहुंचाने का, डिजिटल कैंपेन का भी आप देखें कि कई इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो डिजिटल कैंपेन भी हो सकता है, ट्विटर पे, फेसबुक पर, कहीं भी हम सोशल मीडिया से बाइकआउट कर सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। प्रोटेस्ट करना है, लेकिन प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इससे नुकसान आपका है। नुकसान क्या है? उसमें जो भी फुटेज है वीडियो में, उसमें चिन्हित किया जाएगा, एफआईआर कर दिया जाएगा। एफआईआर होगा तो फिर क्या होगा? आपको सजा मिलेगी, आप जेल जाएंगे। कैरियर बनाने के लिए निकले, कैरियर आपका बिगड़ जाएगा। तो प्रोटेस्ट करना है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है। तो जल्दी ही मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक